स्वागत है डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी तक जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा, यूपीएससी का पेपर पोस्टपोन्ड हो सकता है क्योंकि कुछ रीजन्स में गोलीबारी चल रही थी और इवन पाकिस्तान के रिस्पॉन्स जो है युद्ध के को लेकर के अलग अलग थे। पहलगाम में अटैक के बाद जो कि करीब अप्रैल में हुआ था, उसके बाद फिर भारत ने उसके लिए काउंटर अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के करीब 9 ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद बहुत सारी हज़ारों न्यूज़ें आप लोग देख चुके होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन कल रिसेंटली रिपोर्ट आई कि ट्रम्प ने वहाँ के प्रेसिडेंट ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने मीडिएट करने की कोशिश करी और दोनों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद कंफर्म हो गया कि हाँ चलो अभी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद पेपर स्टार्ट हो सकता है और होगा। और हम लोग भी उसी आशा में हैं। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही हुई होंगी इस बीच, जो उस बॉर्डर रीजन के लोग हैं या जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको लग रहा होगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया कि हो सकता है पेपर पोस्टपोन हो जाए। लेकिन अभी आपको कंफर्म हो गया होगा कि सीज फायर का ऐलान हो गया है। तो आप लोग जो भी 15 दिन बचे हुए हैं पूरी मेहनत से लग जाओ। इधर उधर की सोचने की बात बंद कर दो। होगा नहीं होगा क्या होगा, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आ जाए और पेपर ऑन टाइम हो। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी मेहनत करना लग जाइए और कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। मंथली मैगजीन्स में जो आपने नोट्स बनाए होंगे और जो शार्ट नोट्स बनाए हैं, मैक्सिमम फोकस आप एक्यूरेसी पे करिए क्योंकि अब पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। केवल रिवीजन, केवल रिवीजन और केवल रिवीजन। रिवीजन के अलावा दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है और केवल उसी की रिक्वायरमेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो, कोई पॉइंट्स आपको डिस्कस करना हो, उसके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ, अभी चल रहा है। जैसे अभी मैंने न्यूज़ देखी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो हम लोग कुछ गेस नहीं कर सकते। एज ए स्टूडेंट हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग अपना काम करते रहें। तो हमें अपने काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और निरंतर करते रहना है। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टैटिक में, कुछ चीज़ें जैसे ज्योग्राफी में मैपिंग और आर्ट एंड कल्चर के जो हैं, आर्ट एंड कल्चर के मोस्टली बुक्स के क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुके हैं, तो वो वाले पार्ट। आर्किटेक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। डांस के, इवन सीसीआईटी वेबसाइट के अगर आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स हों, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आफ्टर दैट मैं मोस्टली सोचता हूँ कि हिस्ट्री में आजकल जो है यूपीएससी भी काफ़ी बुक्स पे फोकस करता है। पिछले 2-3 सालों में ये लोग क्या करते हैं कि कुछ करंट टॉपिक उठाते हैं, उसका स्टैटिक ले जा करके पूछते हैं पेपर में। तो वो चीज़ आप लोग को बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। करंट में जो चीज़ चल रही हैं, लेकिन उसका स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको स्टैटिक को देखना है। इंडिया ईयर बुक को हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या शॉर्ट नोट्स, किसी ने कोई समरी जरूर देख लेना, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट सोर्स मटेरियल है वो इंडिया ईयर बुक भी। तो उसका आप लोग देख लो और जो भी चीज़ें हैं अभी केवल रिवीजन पे फोकस करो और जो भी 15 दिन बचे हुए हैं कंप्लीटली लग जाओ। बाकी यही बताने वाला था कि अब देखो 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आते ही सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी हैं क्योंकि कल सीज फायर के ऐलान के बाद सबको 100% क्लियर हो गया था कि पेपर अब होगा। और लेकिन फिर सीज फायर का उल्लंघन भी हो चुका है। तो पता नहीं, ज़्यादा बोल नहीं सकते। और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता, कोई बात पे भरोसा करने लायक नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो और लगे रहो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपने देखा चैनल को, हमारी बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।